ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, ना ही कोई धार्मिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय और इस देश के अंदर, इस इलाके के अंदर रहने वाला पिछड़ा गरीब समुदाय के लिए क्रांति का कार्यक्रम है। इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधुओं के लिए पीछे से आवाज आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से मेरी बात को सुनना है, मेरा चेहरा नहीं देखने मिले चल जाएगा। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये पत्रकार भी जानना चाह रहे होंगे, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी जानना चाह रहे होंगे, आम जनता भी जानना चाह रही होगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, न ही कोई धार्मिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा देश का जो संविधान है, और ये ग्रंथ हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ को धरातल पे लागू कराने का कार्यक्रम है। ये आज संविधान में प्रावधान है, उन प्रावधानों को लागू कराने का कार्यक्रम है। संविधान के अंदर हर गरीब वर्ग के लिए प्रावधान कर रखा है संविधान निर्माताओं ने। इनको आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, विधानसभा लोकसभा के अंदर उनका प्रतिनिधित्व कैसे भेजा जाए, ये सारा प्रावधान संविधान के अंदर कर रखा है। लेकिन दुख की बात है कि 1950 से देश के अंदर संविधान लागू हुआ, आज 2024 हो गया, 75 वर्ष के आसपास होने आ गए आजादी के, लेकिन आज भी संविधान के मूल प्रावधान धरातल पे लागू नहीं हुए हैं। वो लड़ाई है हमारी। लेकिन दुख की बात और है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं। हमको तो सिर्फ वोट का बात किया और वोट ले लिया। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम कहते हैं देश आजाद हुआ, आजाद होने से पहले राजा रजवाड़ों का, अंग्रेजों का, मुगलों का राज था, और राजा रजवाड़ों मुगलों का राज था। देश आजाद हुआ, अंग्रेजों का राज गया, राजा रजवाड़ों के राज घराने गए, और देश के अंदर आम जनता का राज आया। इसका राज आया आम जनता का। तो सारी की सारी जनता विधानसभा या लोकसभा में जाके तो नहीं रह सकती है। तो प्रावधान हुआ कि हर 5 साल के अंदर जनता अपने विवेक से, अपने हित को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए एमएलए एमपी चुनने का प्रावधान हुआ इस देश के अंदर। लेकिन आज तक उस भावना के अनुरूप मतदान नहीं हो पाता। मतदान धर्म के नाम से हो जाता है। मतदान चुनाव के कुछ दिन पहले कुछ खाने पीने का मिल जाता है, उसके नाम हो जाता है। लेकिन वास्तविक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुरूप आज भी मतदान नहीं हो पाता। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पूजा भील, बाबा भीमराव सिंह अम्बेडकर 3 चुनाव हारे लगभग। पहले संविधान सभा की जो समिति बनी थी, उसका चुनाव हुआ, उनको हराया गया। जिस व्यक्ति ने इस देश के गरीब तबके के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के संविधान में उनके लिए अधिकार का प्रावधान किया, वोट देने का प्रावधान करवाया, इस देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और जयपाल सिंह मुंडा, उन लोगों ने अधिकार दिया। लेकिन जब चुनाव लड़ने गए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हरा दिया। जिस सीट से महाराष्ट्र में कोई, ये छोटा नागपुर के आसपास की सीट से भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, पहला चुनाव हार गए। और जिस सीट पे
वोट देने वाले कौन थे? अधिकतर एसटी एससी के लोग थे। अब उनके दिमाग में क्या, इनके दिल पे क्या गुजरी होगी? उस व्यक्ति ने विचार किया होगा कि जिस समुदाय के लिए, जिस जनता के लिए, जिस पिछड़े लोगों के लिए मैंने लड़ झगड़ के संविधान में प्रावधान कराया और उन्हीं लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया। लेकिन उन्होंने विचार किया कि इनको इस वोट के महत्व को ही नहीं पता है। और ये सच्चाई है। आज राजस्थान के अंदर देखा होगा, हालांकि 50, 60, 70% तो पता चल गया कि हमको वोट का महत्व क्या है और देना कब है और लोकतंत्र की ताकत का एहसास कैसे कराना है पता चला। क्योंकि हमने देखा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, मैं भी 2 बार विधायक रहा, सांसद बनने का जनता ने ही अवसर दिया मुझे किसने अवसर दिया? मेरी पार्टी और जनता ने अवसर दिया और मुझे चुन के दिल्ली के सदन में अंदर भेजा। समय हो रहा, पाली वाले इंतजार कर रहे हैं काफी। मेरा तन मन है इधर पर, थोड़ा मन उधर भी है, इसलिए मैं शॉर्टकट बात बोलूंगा। आज मैं आया, आपने माला पहना दी, मैं चला गया, आप भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रहित की। राष्ट्रहित तभी होगा कि ये जो गरीब समाज बैठा हुआ है, भील समुदाय हो, ऐसे समुदाय है, जब तक ये सक्षम नहीं होगा, ये देश मजबूत नहीं होगा। देश में ऐसी नौबत आती है। अभी बीच में गुजरात के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे 2019 के आसपास। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाना चाह रहे थे कि हमारा देश बहुत विकसित है, मजबूत है। तो जो इलाके में कार्यक्रम था उसके आसपास गरीब लोग रहते थे, उनके गरीबों के घर के बाहर पूरी एक पट्टी से पर्दा लगा दिया। क्यों पर्दा लगाया? कि हमारी छवि विदेश में नहीं जाए, हमारी गरीबी नहीं दिखनी चाहिए। इस सोच के हिसाब से पर्दा लगाया। तो वो सोच बदल के आप गरीबों को उठाना सीख लो, गरीबों के हक अधिकार को धरातल पे लागू कराना सीख दो। ये राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा और पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजेगा। ये देश किसी एक दो व्यक्ति के अमीर होने से, किसी एक दो समाजों के अमीर होने से ये देश विश्व में नाम नहीं कर पाएगा। हर वर्ग के लिए यहाँ डीटीएस की लंबे समय से डिमांड चल रही है और डीटीएस की डिमांड के लिए हमारा पढ़ा लिखा बेचारा युवा वर्ग है, वो समझ रहा है। बड़े बुजुर्ग कह रहे होंगे, ये आदमी कह रहा है, युवा कह रहे, सही बात होगी। इस मांग को हम समझ नहीं पाए, लेकिन मैं चाहूंगा, हमारे पूर्व साथी ने भी कहा है कि डीटीएस की मांग को घर घर तक पहुंचाना है। बाकी ग्रंथ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन संविधान जरूर पढ़ना और डीटीएस के अंदर क्या मांग है उसको जरूर पढ़ना आप लोग। और इस इलाके में आने वाले समय में हम जालोर से लगा के गंगानगर तक एक माहौल बनाएंगे और आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन डीटीएस को लागू कराने का काम करेंगे हम सब मिलकर। भड़काने वाले भड़काएंगे, उलझाने वाले उलझाएंगे, लेकिन हमको एहसास कराना है कि अब हमने, हमारे दिमाग के दरवाजे खुल गए हैं। अब हम विवेकहीन नहीं रहे, हम विवेकशील हो गए हैं, ये एहसास कराना। इस इलाके के अंदर मैं देखता हूं, कई बार सुनने में आता है जालोर है, सिवाड़ा है, एट्रोसिटी होती है, इंसान इंसान से नफरत करता है, छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। लेकिन एक बात हमें दुनिया को बताना है, इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को बताना है। आदिवासी समुदाय किसी गांव में अगर 100 घर हैं तो 90 घर अगर आदिवासी के हैं, 10 घर किसी अन्य के हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय ने सबका स्वागत करके सबको सुरक्षा देने का काम किया है। किसी से आज तक छुआछूत, भेदभाव या किसी पे अत्याचार नहीं किया है।
ये खून में है। आदिवासी समुदाय ने हमेशा जो कमजोर वर्ग का आदमी हो, भले वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, उसको उठाने का, उसको साथ में लेने का, उसको सुरक्षा देने का काम किया है आज तक आदिवासी समुदाय ने। और इसी का इतिहास है महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध पूरे देश में हम पढ़ते हैं कि एकमात्र राजा ऐसा था जिस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था उसको पढ़ाया नहीं जाता। जब अकबर की तरफ से सेनापति आए थे मान सिंह, लाखों की सेना लेके आए थे, और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप वो भीलों की बस्तियों में गए, जंगलों में गए। भीलों की सेना बढ़ती नहीं थी, तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको, ना कोई उनको लालच दी थी, ना कोई लालच दी थी, ना कोई तनख्वाह दी थी। लेकिन भीलों ने आश्वासन दिया था महाराणा प्रताप को कि हमारा सर कट जाएगा लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए महाराणा प्रताप जी के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। किसी किताब में मैं पढ़ रहा था, शक्ति सिंह जी ने कहा महाराणा प्रताप और भीलों को कि जान ही नहीं रहेगी तो राज रख के क्या करेंगे। तो उन भीलों ने कहा वचन से बड़ा हमारा कोई नहीं है। हमने महाराणा प्रताप जी को वचन दिया है, जान रहे नहीं रहे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारा वचन नहीं टूटना चाहिए, कहा गया था उस समय। और आज देश के इतिहास में महान राजा के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप कंधे से कंधा मिलाया था। और अभी कहीं सुनने में आता है कि जाति के नाम से, धर्म के नाम से अगर इस समुदाय से अन्याय अत्याचार होता है तो उनको 500 साल पुराना इतिहास उठा के देखना चाहिए कि भाई भाई की तरह रहने वाले लोग आज अगर अत्याचार करने लग जाएंगे, आज हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठा के अगर दबाना किया तो ये गलत है। और मैं उस धर्म को विरोधी हूं जो धर्म इंसान को नफरत करना सिखाता है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन कोई धर्म ऐसा हो जो किसी इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाए, वो हमें स्वीकार नहीं है। इस देश को विविधताओं का देश कहते हैं। विविधता इसलिए है, इस देश को महान देश कहते हैं क्योंकि अनेक समुदाय हैं। इस देश के आजादी में हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति ने बलिदान दिया, और ये देश आज हमारा सबका है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई एक पार्टी वाले ठेका ले ले तो वो गलत है कि नहीं है। आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है हद से ज्यादा, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है तेजी से, शिक्षा का स्तर खत्म हो रहा है। और जब भी इन मुद्दों की बात आती है लोग पलट देते हैं और ले जाते हैं धर्म पे। धर्म किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। धर्म दया, करुणा, प्रेम, भावना सिखाता है, धर्म सच्चाई सिखाता है। लेकिन कोई लोग ठप्पा लगा दे और इस समाज को लड़ाने का काम करें। आज बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर धर्म की वजह से लोगों को आपस में मारा जा रहा है। वही चीज हमारे देश के अंदर मणिपुर में हुआ। दो आदिवासी समुदाय, मेते समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों आदिवासी, लेकिन धर्म का नशा इतना हो गया कि आदिवासी को मार रहा है, मार के काट के खा रहा है। ये कंडीशन बनी मणिपुर के अंदर। हालांकि टीवी चैनलों में कहीं दिखने नहीं मिलता है। इसलिए इंसान सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। ये बात हम दिमाग में डाल देनी है और यही बात डाल के हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है। आज मैं विधायक बना, एमपी बना, अगर मैंने छोटी मोटी पढ़ाई नहीं की होती तो शायद बनता भी नहीं, और बन भी जाता, निभा नहीं पाता। इसलिए आज ठान के जाना है। मैं आपकी माला, आप मुझे माला पहनाओ नहीं पहनाओ, लेकिन आज ये ठान लो, मैं जब भी 1-1.5 साल बाद आओ, आप गर्व से कहोगे मेरा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा था, उस क्लास में गया और इतने नंबर लाया, ये मुझे सब खुशी होगी। मेरा बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था या तैयारी कर रहा था, मेरा बच्चा नौकरी लगा, तब मुझे खुशी होगी। आरक्षण की लड़ाई है, अपन लड़ेंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना है। एक वक्त रोटी नहीं मिले चलेगा, लेकिन पढ़ाई करवाओ बच्चों को, ये ठान के रखो।
और ये एकता जो बनी है उस एकता को बरकरार रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पंडाल में विराजमान हमारे सारे साथियों को, सभी समुदाय के लोगों को, हमारी माताएं बहनें को, आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली बार इस इलाके के अंदर हमने हर व्यक्ति का सम्मान किया। आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, कभी भी कोई भी बात होती है मिलजुल के काम करे। छोटी मोटी कोई लड़ाई हो, घर की लड़ाई हो, आपस में लड़ ले, लेकिन भाई भाई लड़ने का काम नहीं करे। नशे पत्ते से दूर रहे, क्योंकि नशा पत्ता परिवार पीढ़ियां खत्म कर देता है। परिवार के मुखिया ने नशा शुरू कर दिया, उसकी जिंदगी तो बर्बाद है, लेकिन उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, और बच्चों की जिंदगी बर्बाद है तो उनके पोतों की जिंदगी भी बर्बाद है। इसलिए नशे पत्ते से हमको दूर रहना है, देश की स्थिति को समझना है। ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, और ये जो हक है, जो अधिकार है, हमको लड़ के लेने हैं। और एक बात इस मंच से बोल के जाना चाहूंगा, जालोर से लगा के गंगानगर तक लगभग 30 लाख के आसपास भील समुदाय है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि विधानसभा में आज तक नहीं गया है। गया है कोई? तो डीटीएस के साथ एक मांग और उठानी है सभी पार्टियों वालों से कि इस इलाके से हमारा एक प्रतिनिधित्व भील समुदाय से भी जाना चाहिए विधानसभा के अंदर। क्योंकि मैं आज वहां से चुन के आया, आपको खुशी हो रही है कि हमारे समुदाय का सर्टिफिकेट लगा के सांसद बने, आपको खुशी हो रही है। तो इस इलाके से भी एक विधायक हमारा प्रतिनिधित्व के लिए जाना चाहिए, और ये डीटीएस के साथ ये मुहिम भी हमको छोड़नी है। सभी पार्टी वालों को कह देना है, जो हमारा ये काम करेगा उसके साथ राजकुमार चुनाव लड़ने नहीं आएगा, बस यही कहने आएगा ये समुदाय है, उनकी संख्या है, इनकी महत्व को समझे, सिर्फ वोट बैंक नहीं समझे इनको, इनकी आवश्यकता को पूर्ति करे, उनकी मांगों को पूरी करे, आपके साथ रहेगा। लेकिन आप ये नहीं करोगे तो तब राजकुमार रोड आके खड़ा रहेगा, और इस इलाके के अंदर आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करेंगे हम लोग। यही शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय भील प्रदेश। एक मिनट, तो 10वीं के अंदर